तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सुलह कराने के लिए गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताख़ीर हो गई, तो मुसल्ले पे बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खड़े होकर इमामत की। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुखार हुआ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बुखार को बुरा भला न कहो, बुखार को बुरा भला न कहो, ज़ुकाम को बुरा भला न कहो। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्यों कि बुखार ज़ुकाम बीमारी उसी को लगती है जिस पे अल्लाह राज़ी होता है। फ़िरौन के सारी ज़िंदगी सर में दर्द नहीं हुआ, नमरूद के सारी ज़िंदगी सर में दर्द नहीं हुआ। अल्लाह जिस पर राज़ी होता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक औरत के साथ शादी का प्रोग्राम बनाया तो आज की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये तो कभी बीमार भी नहीं हुई। फरमाया मैं मुस्तफ़ा इसके साथ शादी नहीं करता, जो कभी भी बीमार ना हो, जिस पे तकलीफ आजमाइश ना आए, उस पे अल्लाह नाराज़ होता है, राज़ी नहीं होता। और जो लोग दुनिया में बीमारी काटते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत के दिन जब मेरा रब उनको इनाम अता करेगा तो जो सेहतमंद लोग दुनिया में रहे वो वहाँ अर्ज़ करेंगे काश दुनिया के हमारे अंदर हमारे जिस्मों को कैंचियों के साथ काटा जाता, आज ये इनाम हमें मिलता जो इनको मिल रहा है। यहाँ हम ज़ुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, आज़माइश आ जाए तो हम पूरे जनाब इलाके में ऐलान कर देते हैं कि हमें ये तकलीफ़ है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यार की सीरत, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं उधर आ रहा हूँ अपनी बात की तरफ, इस बात को सुन लें कि रिलेटेड है इसके साथ कि बैठे हैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हैं। तो जिब्रील अमीन ने आके पूछा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला सलाम दे रहा है और अल्लाह ताला पूछ रहा है कि आपके यार अबू बकर सिद्दीक़ की तबीयत कैसी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू बकर बीमार कब हुए थे? आज की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 7 साल हो गए मेरी दाढ़ को दर्द है। अल्लाहु अकबर, मुँह में दर्द है, 7 साल हो गए। वैसे मेरे इमाम ने लिखा आला हज़रत शाह रज़ा ख़ान बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि जो नमाजी वितर पढ़ता है इस तरतीब के साथ पढ़े कि पहली रकत के अंदर सूरतुन नस्र इज़ा जा नस्रुल्लाह सूरह फातिहा के बाद पढ़े और दूसरी रकत के अंदर सूरह फातिहा के बाद तब्बत यदा अबी लहाबिम व तब पढ़े और तीसरी रकत के अंदर कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े, उसको सारी ज़िंदगी मुँह को दर्द नहीं होगा। ये फतवा रिज़विया शरीफ मेरे इमाम ने लिखा। आओ हाजियो शनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा। आबे ज़मज़म पिया खूब बुझाई प्यासें, मक्के आबे ज़मज़म पीता ने, आओ साकिए कौसर का दरिया भी देखो। मदीने ज़रा हौज़े कौसर भी देख लो। एक इश्क है ना, एक बात है आला हज़रत की। बहरहाल अल्लाह के महबूब ने फरमाया 7 साल हो गए, कभी इज़हार नहीं किया। आज की अल्लाह के महबूब बीमारी अल्लाह की तरफ से है, इस वजह से आपके सामने इज़हार नहीं किया, कहीं आपके सामने इज़हार करने से मेरा रब नाराज़ ना हो जाए। अथ अल्लाह ताला पुत्र दिया तो लोग तामी खुश नहीं, दियाँ दिया तामी खुश नहीं। अल्लाह कुरान ने पहली आयत फरमाया मैं जिस तरह राज़ी हो ना उसे मैं दी अता करना। दुई फरमाया जिस तरह मैं राज़ी हो ना पुत्र अता करना। त्री आयत फरमाया मैं जिस तरह चाहवा मैं उसे दी तो पुत्र दो अता कर देना। चौथी आयत है कुरान सामने, चौथी आयत फरमाया जिसे मैं चाहवा न मैं दी देना न मैं पुत्र देना, मेरी मर्जी है मेरी मंशा है। तो मियाँ साहब आख्या के इकना नू रब्बा इतना देवें कि बस बस करन ज़ुबानों, इकना नू कुछ भी न देवें खाली टुर जान जानो। इकना इतना अता किया कि या अल्लाह वो आंदे बस कर दे, इकना नू इतना देवें है। आशिक दी अपनी गल है ना कि बस बस करन ज़ुबानों, इकना नू कुछ भी न देवें वो खाली टुर जान जानो।
क्या ख्याल है? बहरहाल ये है सैयद सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला सीरत। जब आका अलैहिस्सलाम का बुखार बढ़ा तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया आयशा इस तरह करो, बुखारी की हदीस है, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला कहो कि मुसल्ले पे खड़े हो जाएं और मेरी जगह इमामत करें, नमाज सहाबा को पढ़ाएं। आज की आका अलैहिस्सलाम वो बड़े नरम दिल हैं। आप इस तरह करें कि किसी और को हुक्म फरमा दें। आपने फिर फरमाया मुरू अबा बकर फल युसल्ली, आयशा लोगों को कहो कि अबू बकर सिद्दीक़ आज आपको इमामत फरमाएंगे। जब फिर आज की ना किसी और को कह दें तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया आयशा तेरी मिसाल तो ऐसे है जैसे मिस्र की औरतों की थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह के महबूब ने फरमाया जब मैं कह रहा हूँ कि मुसल्ले पे अबू बकर को खड़ा कर दो, बस उनको ही खड़ा करना। फिर मुसल्ले पे एक वक्त होंदा ना, असी जो तलबे इल्म सां आई तो बड़ा अरसा पहले अशाम नूरानी सदीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह पिछे नमाज़ां पढ़ियाँ, उन्होंने लाइव खिताब सुने। पी सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब, मौलाना अब्दुल तवाब सिद्दीकी साहब, मुफ्ती अमीन साहब, सईद अहमद असद साहब टुर गए उलमा। चकवाल साड़ा अगर कोई फिजान है तो सैयद ज़ुबैर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। हुण तो मौलवी भी ना रहे तो गल्लां भी ना रही, जैसे रूह ऐसे फरिश्ते। लेकिन सां पहले बड़ा शौक होंदा है कि मुसल्ला खाली मिले तो नमाज़ पढ़ाई, अज मल्ले बनिए तो उस्ताद ना हो ताकि नमाज़ पढ़ाई है। फिर वक्त आउंदा फिर बंदे दे शौक सारे लै पैंदे। एक बचपन होंदा बंदा दा मैं मोटरसाइकिल मिला मैं से दौड़ाई तो हुण को बंदा आखा यार उस्ताद जी मोटरसाइकिल ले जाओ तो दिल ही नहीं करता। निक्के होंदे असीं भी आंदे सी यार इन बंदे जेबां पैसे पता नहीं केह् गल है, पैसे शै क्यों नहीं खांदे। जब पंजवीं पढ़दे सन 6वीं तो हुण आपे समझ आउंदी कि अपनी जेबां पैसे दी शै को ना खांदे कि क्यों नहीं खांदे, केह् गल। वक्त नाल गल समझ आउंदी ना, वो आंदे ना कुछ गल्लां पढ़न नाल समझ आउंदियां तो कोई कुड़न नाल समझ आउंदियां, ठीक है ना। तो एक चटाक अगर इलम होवे तो एक मन अकल चाहिए उसे फैलाने वास्ते, सिर्फ इलम ही गल नहीं। मियाँ सब आख्या बाहरों मल मल धोंदी है अंदरों मल मल धो, बाहरों धोता के करे सी जे अंदर ही साफ ना हो। बात तो ये है ना, बात अंदर की है। जब मुसल्ले पे खड़े हो गए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुजरा मुबारक सामने है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम अपना हुजरा मुबारक का आपने पर्दा हटाया, पर्दा हटा दिया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब ये मुसल्ला ले लें आप, मुंह इस तरफ है, सहाबा का इस तरफ है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाएं तरफ है ना मस्जिद नबी शरीफ आप मुबारक देखा। सरकार ने पर्दा हटाया तो सहाबा ने भी चेहरा फेर के अल्लाह के महबूब को देखना शुरू कर दिया। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी चेहरा फेर के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखना शुरू कर दिया। तो नमाज या तो शर्तां पढ़ते ना हो, ए नमाज में लिखी होनी तो कितनी शर्तां, कोई 6 आंदे हो, कोई रला मिला के उक्त 13 ही कर ली है ना। तो उन्हें क्या असीं आने भाई यार जिसम का पाक होना, कपड़े का पाक होना, नमाज का टाइम होना, यही है ना। शर्मगाह का ढकना, ठीक है। तो किबलेदार मुँह होना, ये नमाज की शरैत ही आ गया ना। तो जे इन्हां चों एक भी ना हो तो नमाज नहीं होती। तो हुण अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख रहे हैं, सहाबा किराम अल्लाह के महबूब को देख रहे हैं। वो शराइत तो ख़त्म हो गई, अब मुझे बताओ चाहिए तो ये था कि अल्लाह के महबूब फरमाते कि नमाज दोबारा शुरू करो। अल्लाह के महबूब ने फरमाया नहीं, नमाज को जारी रखो। सुहा गाली को नहीं समझ आई, सुहा गाल अगर समझ आती ना तो तुस जोर तो मोहब्बत नाल आखने सुभान अल्लाह। अल्लाह सुहा उत्थे लै जाए यार, ये फिर मंजर तुस उत्थे जाके या गुजर सो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़दे होया तो फिर आखसो यार वो कारी साबर ने गल की सी, ए हथ अबू बकर सिद्दीक़ वाली मुसल्ले ते, ए हुजूर हथ ए रोज़ा मुबारक। तो फिर गल लाइव बनती ना, कुछ गल्लां अंजे होंदियां ना तो कुछ गल्लां वक्त ना बंदे समझ आदियां। प्यो का मकाम बंदा बयान किताबां ही करता रहा, असां सारी जिंदगी किया पढ़िया,
लेकिन जिस टाइम बंदा खुद प्यो बनता फिर पता लगता तो प्यो का मकाम क्यों होंदा। तो या दुनिया तो टुर जाए तो फिर पता लगता कि प्यो का क्या मकाम है। पहले नहीं समझ आता, पहले पता पे समझाया लोग। हाँ ये ज़रूर है कि कोई दरवेश मिल जाए ना, सखी सुल्तान बहू रहमतुल्लाह ताला अलैहा जैसा, जिनका दावा था कि तालिबे दुनिया नहीं, जो तालिबे मौला है वो मेरे पास आए, यानी जो अल्लाह का दीदार करना चाहता है वो मेरे पास आए। तो हिंदुओं की पूरी बारात जा रही थी, उन्होंने जाना था एक जगह जिसका नाम अहमदपुर था। तो बाबा बैठा तस्बीह पढ़ रहा था, वो पूर का नाम भूल गए। तो बाबे कहने लगे, बाबा जी अहमद जाना है। कितना जाना ने? अहमद जाना जी। तो बाबा मुस्कुरा कर कहने लगा, ओ गल सुनो ओए मैं सुहा दिखा दिया या पहुंचा दिया? इस पल वाले सुबह अल्लाह घट आंदे हो तो फिर कोई आवाज़ आ रही है। घर जाकर आख छोड़े लेकिन आखे ज़रूर, ठीक है ना? आखो सुभान अल्लाह। मेरे को मैंने भी नहीं पता थोड़े दिल है कि है, सुहा के पता मेरे दिल है कि है। ये हुजूर का सदका, उन्होंने आदत का सदका। बाबा क्या कि मैं दिखा दूँ या पहुँचा दूँ? वो भी थोड़े पहले गल को ना समझे। उन्होंने कहा, बाबा जी जे नेड़ा है तो पहुँचा दो, तो जे दूर है तो फिर सिर्फ 10 चढ़ो असी आप पोछ वसा। तो आपने फरमाया, ज़रा एक लम्हे के लिए आंखों को बंद कर लो। पूरे बाराती एक लम्हे के लिए आंखों को बंद किया। फरमाया, अब ज़रा आंखों को खोलो। जब आंखों को खोला तो गुंबद खजरा सामने नजर आ रहा था। नारे तकबीर, नारे ये है अब दरवेश की बात कि सारे कलमा पढ़ के दार इस्लाम में दाखिल हो गए। उन्हें फरमाया, बजे रब मिलद्या नात्या दोत्या ता मिलदा डडुआ मच्छियां हू, जे रब मिलदा राती जाग्या ता मिलदा काल कड़छियां हू, जे रब मिलदा जतियां सतियां ता मिलदा दाना खसियां हू, रब उन्होंने मिलदा बाहू नीता जिन्हां दियां सचियां हू। बात नीयत की है। लोकी मत्ती देर बुले नू, और बुलिया तू जा विच बहु मसीती, विच मसीता कुछ नहीं लभदा जे दिलो नमाज ना नीती। बाहरों पाक होया के बनदा जे अंदरों ना गई पलीती, और बिन मुर्शद कामल बोलिया तेरी गई इबादत की थी। भाई बोला देखे ना, बैत किसकी की? अनायत कादरी की। वो मैंने आपको उन्वान सुनाया था, यूट्यूब पर भी मौजूद है। 12 में एक बात ज़िम्नन आई तो मैंने आज कर दी कि बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप मुसल्ले पर, फ़ारूक आज़म आपके पीछे हैं। जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पर्दा हटाया तो सब ने चेहरे फेर के अल्लाह के महबूब को देखना शुरू कर दिया। अब मुंह किबले की तरफ से फिर गया। सरकार ने नहीं फरमाया नमाज दोबारा पढ़ो, अल्लाह के महबूब ने फरमाया जारी रखो। आप 22 से 12 पढ़े, ये पहला सफ़ा 16 लाना कुरान आयत का शान नज़ूल देखें। साहबी नमाज पढ़ रहे हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आवाज़ दी, उन्होंने जल्दी जल्दी नमाज को मुकम्मल किया, फिर हाजिर हुए। अल्लाह के महबूब हाजिर हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं तो काफ़ी देर पहले आवाज़ दी है, अल्लाह के महबूब मैं नमाज पढ़ रहा था। तो सरकार फरमाया कि नमाज ही पढ़ता रहना या कभी कुरान भी पढ़े? कुरान अल्लाह नहीं फरमाया भाई जिस टाइम अल्लाह के रसूल सो बुलाए तो हाजिर हो जाओ। दूसरा साहबी नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह के महबूब ने फरमाया 4 रखते थी, 2 पढ़ के अल्लाह के महबूब की बरगाह में हाजिर हो गए। फरमाया जाओ मदीने के बाजार में सब्जी ले आओ, फलां काम करो। जब सारे काम करके आए तो नहीं फरमाया नमाज उधर से, फरमाया जहाँ से छोड़ी थी वहाँ से शुरू करो। ये इश्क व मस्ती है भाई, ये इश्क व मस्ती है। हर बंदा ना मोहब्बत वाली बात कर सकता है ना कोई सुन सकता है, ना हर बंदे को समझ आती है। तो फिर नमाज जारी रही, 17 नमाजें। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यार गार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस सस्ती ने जनाजा पढ़ाया,
जिसको दुनिया उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से याद करती है। उमर पाक का जनाजा मैंने आपको पहले बताया कि सुहेब रूमी ने पढ़ाया, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नमाज जनाजा उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ाया। भाई बात यह है कि आप मुसल्ले पर खड़े हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की वसीयत थी कि मौला अली इस तरह करना कि उन हाथों के साथ मुझे गुस्ल देना जिनके साथ कमली वाले को गुस्ल दिया था। मेरा पुत्र अब्दुर्रहमान पानी पासी, एक रवायत फरमाया अपनी बीवी ने फरमाया कि मैंने गुस्ल तो खुद देना। ठीक है, बहरहाल फिर क्या करें, आपने फरमाया अली पाक फिर इस तरह करना कि मेरा जनाजा जब उमर पाक पढ़ा देंगे ना, मेरी चरपाई उठा के ले जाना, रोज़ा रसूल के सामने रख देना, इतनी गुजारिश कर देना कि आका आपका ग़ुलाम हाजिर है। अगर दरवाज़ा खुल गया खुद ब खुद तो मुझे दफन कर देना, अगर ना खुले तो जन्नतुल बकी में मुझे दफन कर देना। भाई बंदा सुते होगा तो तुसी मैं सुहा सलाम नहीं करना, तुसा मन नहीं करना, भाई बंदा सुता पिया है, तो आप फरमा रहे कि इजाज़त लेना। इसका मतलब क्या है कि यारे गार का कीदा था कि ज़ारा के बाबा जिंदा हैं। मेरे इमाम वैसे को नहीं आग छड़ा कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इस कायनात की एक है रूह, वो है रूह ज़ाते मुस्तफ़ा। अगर ज़ाते मुस्तफ़ा निकल जाए तो इस कायनात का निज़ाम दरम बरम हो जाए। ओ बूढ़ी अम्मा चरखा चला रही थी, एक बंदा पूछा कि अम्मा सारी ज़िंदगी चरखा ही चलाई या ये भी गल समझी अब इस कायनात का निज़ाम कोई कौन चला रहा? तो माई किया पुत्र गल सुनो, मैंने पता कि इस कायनात का निज़ाम अल्लाह की ज़ात चला रही है। जो अम्मा तेन किस तरह पता चलिया? जिन्हें तक ना मैं चरखा चला रही हाँ तो चल रहा, तो जे मैं न चलावा तो नहीं चलता। जो अम्मा दसो फिर अल्लाह कितने नो? तो माई किया जो पुत्र तो देखो ना अल्लाह एक ही है। जे हुण दो माइया सी बह के चलिया बाद एक इधर फिर आ एक इधर फिर आ, निज़ाम खराब हो जावा। सादी जी गल करके समझा देता कि पुत्र इस ज़ात जो निज़ाम चला रही ना वो अल्लाह की ज़ात है। भाई दसो तुसा तो मैं भी रोंदे हाँ कि हालात ऐसे गए। ईमानदारी से बताओ, मैं अपना कह सकता हूँ कि गुरबत में भी दौर गुजारा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी सारी ज़िंदगी कभी भूखे नहीं सोए। आपने बाहर मुल्क भी कारोबार किया, अपने मुल्क में बेरोज़गार भी रहे, जिस हाल में भी रहे, लेकिन अल्लाह ने रिज़्क़ आपका आप तक पहुँचाया है। भाई कोई ज़ात है ना भाई जो पहुँचाने वाली है। तो बात आज करने का मकसद यह है कि जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चरपाई सामने है, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज जनाजा आपने पढ़ाया और 4 तकबीर पढ़ाया। कितना? 4 तकबीर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने पढ़ाया। और सलाम फेरने के बाद अपने पुत्र फरमाया अब्दुल्ला इब्न उमर, फरमाया पुत्र तू भी तो मैं भी खुद कब्र लासा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने हत्थों नाल दफन करसा। क्या मकाम है उन लोगों। अल्लाह ताला सुआ सारिया ये 2024 ची रोज़ा रसूल ते लै जाए तो नाल ही तुसीं वेखो। तो मैं सुआ अग्गा भी दस्या सी भाई ये कब्रां इस तरह नहीं होन भाई ए अल्लाह के महबूब की कब्र मुबारक कहता है अबू बकर सिद्दीक और इस पर लैन तो उमर पाक इस पर लैन, इस तरह नहीं होन। अल्लाह के महबूब और ये सलात व सलाम की कब्र मुबारक मिसाल तौर पर वेखा ना तो जिथे आकर ये सलात व सलाम का सीना मुबारक है ना उथे अबू बकर सिद्दीक का सर आ रहा, तो जिथे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला सीना आ रहा ना उथे उमर पाक का सर मुबारक आ रहा। ये सुहा अल्लाह ताला इसी साल लै जाए यार। तो सवाड़ी में जो तो मैं उन्होंने नौकर उन्होंने कमी तो सवाड़ी में जो तो मैंने भी लै जाए तो फिर अभी सारे उत्थे बविए तो फिर ये गल्लां करिए ना तो फिर तुसीं आखो हाँ वो पुरानी गल समझ आ गई। उमर पाक कब्र में उतरे और मौला अली फरमाते चरपाई रख दी गई। अब ये अल्फाज मैं निकालने लगा था कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका यार आ गया है, क्या हुक्म है। ये मौला अली के अल्फाज ना हो तो ये वीडियो मौजूद है, मैं आपको हवाला देने के लिए तैयार हूँ। आपने फरमाया
अभी अल्फाज अदा करने लगा था कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और रोज़े से आवाज़ आई कि आपने मेरी खातिर हिजरत की रात गार को साफ किया था। ऐ अबू बकर, मैं मुस्तफ़ा तेरी खातिर अपने मज़ार को साफ करके तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। यह है इश्क व मस्ती। भाई दरवाज़ा खुद खुल गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहलू में कब्र में कौन उतरे? उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला का बेटा अब्दुर्रहमान, 4 सहाबा कब्र में उतर के आपको दफन कर दिया गया। बस बात ख़त्म कर रहा हूँ। उमर पाक ने खिलाफत संभाली। आपने जब खिलाफत संभाली और फरमाया लोगों बताओ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला कौन कौन से काम करते थे। वो आपने कई बार सुना। तो किसी ने बताया कि मदीना मुनव्वरा के बाहर एक माई रहती है, नबीना है, बेवा है, आप जाते थे, काम करते थे। आप गए, जाके झाड़ू फेरा, बकरी का दूध निकाला, घड़ा भरा, वो दूध लेके माई के हाथ में दिया तो माई ज़ारो कतार रो पड़ी। कहती है कि यूं लगता है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हो गया। आपने फरमाया अम्मा आपको कैसे पता चला कि उनका विसाल हो गया है? आपका खबर कैसे पहुंच गई? तो माई ने रो के कहा बेटा, पहले आने वाला दूध का प्याला मेरे हाथ में नहीं देता था, चम्मच के साथ मेरे मुंह में डाला करता था। तो मैं समझ गई कि बंदा नवा ओ हस्ती नहीं है। तो आप रोए। आपने फरमाया अम्मा सच कहा आपने, उनका विसाल हो गया है। आपने फरमाया उमर जितना भी जोर लगाए अबू बकर सिद्दीक़ का मुकाबला नहीं कर सकता। भाई उनका मकाम मैं और आप कौन है बयान करने वाले? जितने लोगों ने आपने हज और उम्रा किया, क़यामत की सुबह तक आप करेंगे। मुझे बताओ, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े पे आप हाजिर होते हो तो क्या उन दोनों यारों को आप सलाम नहीं करते? क्या उनकी ज़ियारत आप नहीं करते? ऐसे ही गुजर जाते हो शेखैन को देखे बगैर? ये कैसे हो सकता है कि दुनिया के अंदर उनका ये मकाम है कि आज जन्नत में वो लेटे हुए हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ में आए, एक हाथ अबू बकर सिद्दीक़ का रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके हाथ में था और एक उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ आपके हाथ मुबारक में था। अल्लाह के महबूब इस तरह इंटर हुए। जब सहाबा ने देखा तो हैरान हुए। अल्लाह के महबूब ने फरमाया सहाबा हैरान हो रहे हो? कल क़यामत के दिन सबसे पहले कब्र से मैं मुस्तफ़ा उठूँगा, उसके बाद मेरे यार बकर सिद्दीक़ उठेंगे, उसके बाद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठेंगे। इनके हाथ इसी तरह मेरे हाथों में होंगे। हम इसी पोजीशन में जिस तरह आज मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल हुए हैं, मैदान हशर में दाखिल हो जाए। उन हस्तियों का मकाम अल्लाह का कुरान बयान कर रहा है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान बयान कर रहा है। बस बात एक सिर्फ इतनी है कि आज अल्लाह ने मुझे और आपको वक्त दिया। मैं अक्सर आपको कहा करता हूँ, पिछले जुम्मे को मैंने कहा कि बंदे ने वो खाना फैमिली के साथ, आपने वीडियो देखी कि बंदा खाने पे बैठा है, बच्चे बैठे हैं, आर्डर दिया है, बस खाना सामने रखा तो कुर्सी चेंज कर रहा था तो रूह परवाज हो गई। ये हमारे नवाजी कमरान भाई, इनका जवान भतीजा इधर ये सामने मस्जिद के सामने 18 साल उम्र, ये परसों तरसों जनाजा हुआ है 2 बजे कि इधर ही सामने जिम लगाना और माशाल्लाह बड़ा कद अच्छा। क्या पता होता है बंदे। अब पिछले जुम्मे को ये कमरान भाई आज ही बैठे हैं, पिछले जुम्मा क्या पता था क्या होने वाला है। मुझे और आप क्या पता है एक लम्हे में हमारे साथ क्या होने वाला है। लेकिन मुझे और आपको सोचना इतना है कि इसी हाल में अगर मुझे मौत आ जाए, आपको आ जाए, तो हमने तैयारी क्या की है। बस बंदा दूर सफ़र तक निकला है, गड्डी भी चेक करदा, इंजन ऑयल भी चेक करदा, पेट्रोल भी चेक करदा, हवा भी चेक करदा, हर चीज़ ओके करदा कि यार मैं सफ़र तक जा रहा, सफ़र तो कितना जाना, या लाहौर जाना या पिशौर जाना। तो इतना लम्बा सफ़र जो तुसा दा मैं करना, वो एक लम्हे ऐसा सोचना कि असा उस हद की तैयारी की है। तो इनका जवान भतीजा एक्सीडेंट हुआ, ये अयूब पार्क के पास 18 साल का नौजवान, और बड़ा दिली दुख है। बस देखें ये अल्लाह का हुक्म है, ये कोई बंदे के बस में कुछ नहीं है। ओ मियाँ साहब क्या दुखिए दी गल दुखिया जाने सुखिए नू के खबर।
आप इनके मैंने आंसू देखे, परसों हमने फजर की जब नमाज पर ये हाज़िर हुए, फिर कल उनका कुल हो गया। तो सारे मस्जिद आमना के प्लेटफार्म की तरफ से मैं तज़ियत करता हूँ। अल्लाह ताला ख़ास तौर पर उनके माँ और बाप की क्या सूरत हाल है कि जो बाप अमेरिका में था, भाई अमेरिका में था, वहाँ से वो जनाजे पे पहुँचे और बिलादरी, लेकिन बंदे के पास में कुछ नहीं है, लेकिन जाने वाला तो चला गया। लेकिन मुझे और आपको फ़िक्र करनी है, दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको सब्र अता फरमाए, उस बच्चे के अल्लाह ताला दर्जात को मज़ीद बुलंद फरमाए। और अल्लाह ताला अपने महबूब के सदक़े, जो अल्लाह की नाराज़गी है, हर बंदा बुखार, गला ख़राब, बीमार, ज़मींदार कणकां सुक्कियां, आसमानादार मुँह चाह के ही प्यार कर दें, या अल्लाह गुनाहगार हैं, स्याकार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए ज़िल्लत में हैं, मौला जो कुछ भी हैं तेरे महबूब की उम्मत में से। अल्लाह ताला बीबी पाक दा सदका, उन्होंने बच्चे दे सदका अल्लाह ताला रहमत दी बारिश नाज़िल फरमाए। बस ऐलान आखिरी है कि इंशाअल्लाह अतवार वाले दिन हम मस्जिद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी